हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह मैंने वीडियो स्पेशल फॉर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाया है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने कंप्लीट वीडियो लिए हैं, 300 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जियोग्राफी के, जो सबसे ज़्यादा एसएससी या किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां स्थान है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जलोढ़ भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका देखिए सही आंसर श्रीलंका से अलग करता है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? देखिए भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है कर्क रेखा आपकी गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के उत्तर दक्षिण से तक विस्तार कितना है? देखिए भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? देखिए इसका सही आंसर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए सही आंसर मध्य अंडमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं सभी आपकी स्पेशल फॉर एसएससी एग्जाम के लिए हैं। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए 10 तारीख से शुरू होने वाला था। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिए शुरू से अंदर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो याद देखिए अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो देखिए 2.42% है विश्व के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत निवास करती है? तो 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद देखिएगा 32,87,263 वर्ग किमी है, याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा भारत से दक्षिण छोर कितनी है? तो देखिए भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की जो दूरी है ये कितनी है? तो याद रखना आप लोग को 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए सही आंसर है आपका 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, इसको याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यानी द्वीप समूह सहित कितनी है? तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह कुल कितनी है? तो देखिए 7,516 किलोमीटर है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 9 है। ये कौन कौन से हैं? देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, याद देखिए समुद्री तटों वाले। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल आपका लद्दाख है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप का कारण भारत का विवाद? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ है न्यू मोर द्वीप का, याद रखिएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो हमारा स्थित है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, याद रखना है इसको आप लोग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं, याद रखिएगा। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए भारत और चीन की सीमा को रेखा को स्पर्श करने वाले जो भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है आपका। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनईमुड्डी, अनईमुड्डी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो याद देखिए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? देखिए उत्तर प्रदेश जो होता है ये सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, याद रखना। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिए इसका सही आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ है, याद रखना है इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य। यह सिक्किम राज्य जो भारत का एक ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, याद रखना। चौथा आपका कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखना आप लोग को। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सतपुड़ा की पहाड़ी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैंडल पीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? सही आंसर जब 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? सही आंसर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर है, याद रखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पब्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो याद रखना 1896 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है दोस्तों, याद रखिए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिए। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन सभी स्पेशल फॉर एग्जाम SSC GD के लिए। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। अगला वीडियो आप लोग बताइए कि किस टॉपिक पे चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो देखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, ये आपका राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा गांधी सागर झील, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए इसका सेंस हो जाए गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी। नर्मदा नदी के अमरकंटक से उद्गत होती है, वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। याद देखिए नर्मदा नदी याद रखिएगा, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए मेघना के नाम से जानते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा बनाती है, सॉरी दोस्तों। तो भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपका, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो देखिए कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल की शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल की शोक कहलाती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो यदि नर्मदा नदी जो होती है यह भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सही आंसर है गोदावरी नदी, यह सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये देखिए तो कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपका,
दक्षिणी भारत के पठारों प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारों को कौन सी नदी दो बराबर भागों में विभाजित करती है? नर्मदा आपकी नदी। या देखिए सही आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड राज्य में आपका। भारत का सबसे लंबा बांध, तो याद रखिए हरिकुंड बांध, यह आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर। याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल परियोजना, यह पंजाब में आपका पड़ जाता है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथ और भीला गंगा नदी के संगम पर है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केटू गाड़वीन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है आपकी अरावली है। सही आंसर होगा इसका। याद देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? देखिए गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला यह सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काडमा पहाड़ी या इलायची पहाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए काडमा पहाड़ी या इलायची पहाड़ी किसे कहते हैं? तो देखिए जो स्थित है आपका केरल में स्थित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? देखिए इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है आपका जोजिला दर्रा। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है नथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालगाड़ दर्रा जोड़ता है नासिक और मुंबई को। कोलकाता मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा जो होता है कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। याद रखना। भारत की जलवायु कैसी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है भारत की। याद रखना। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मानसीराम, या देखिए मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा आपकी होती है। मानसीराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? पहाड़ियों की कीप तरह की आकृति का होना सबसे ज़्यादा बारिश का कारण है वहाँ पर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? देखिए तमिलनाडु और उड़ीसा में शीतकालीन वर्षा होती है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो ये देखिए इसका आंसर होगा यह अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो पतझड़ जो वन होती है सबसे प्रमुख आपकी वनस्पति होती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो हरियाणा जो राज्य है इसमें सबसे कम वन पाए जाते हैं। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैग्रोवा वन कहते हैं। दलदली या ज्वार भाटा वाले जो क्षेत्रों में पाए जाते हैं वन होते हैं उसे हम लोग मैग्रोवा वन कहते हैं। दोस्तों याद रखना इसको आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कार्बोनेट नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। या देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम स्थापित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों जिम कार्बोनेट जो नेशनल पार्क, इसका नाम अब बदल कर क्या रख दिया गया? तो रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखना इसको, इसका नाम बदल दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो 1973 में। डेट याद रखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी याद रखिएगा काली मिट्टी। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार बाजरा मक्का चावल और तिल आदि, यह खरीफ की फसल है दोस्तों। रबी की फसल कौन सी है? देखिए गेहूं चना मटर जौ सरसों आलू आदि, ये जो है सब रबी की फसल है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जायद की फसल कौन सी है? तो देखिए खरबूज खीरा ककड़ी आदि, ये सब जायद की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना रबड़ तंबाकू कपास सूरजमुखी, यह आदि जो है नकदी फसल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चावल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व में याद रखिएगा एम बोरगोल को माना जाता है विश्व में
हरित क्रांति का जनक, इसको याद रखना आप लोग को। इस क्वेश्चन के दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है, सही आंसर होगा आपका। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन ब्लड जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, याद रखना है इसको भी आप लोग को। इस क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो थर्मल पावर या थर्मल पावर, ताप थर्मल या थर्मल पावर से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह कब शुरू हुआ है? तो अप्सरा है प्रथम परमाणु रिएक्टर, यह 1956 में शुरू हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र से हुआ, सही आंसर होगा। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर स्थित है? तो प्रथम जल विद्युत परियोजना आपके कौन सा? शिव समुद्रम परियोजना, यह कावेरी नदी पर है, यह भी याद रखना आप लोग को। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, यह सबसे पुराना कंपनी निजी क्षेत्र में। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक हमारा झारखंड राज्य में मिलता है, सही आंसर होगा। ज्वार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, जावर की खान जो किस के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है। द्वितीय योजनाओं में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लगाए गए 3 कारखाने कौन कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, याद रखना इसको, ये लगाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इसको याद रखना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना NH-44 वाराणसी टू कन्याकुमारी, याद रखना इसको। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत में प्रथम यात्रा रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 को चली थी भारत में प्रथम रेल यात्रा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखना इसको भी आप लोग को। भारत में प्रथम विद्युतीय रेल कब चली? 1925 में चली भारत में प्रथम बार विद्युतीय रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कहाँ हुआ? सही आंसर है 1912 में। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है इलाहाबाद और नैनी के मध्य, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ से है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है पूरस तगज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पूरस तगज उत्तर प्रदेश में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को, याद रखना है, ये जो बंदरगाह इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में? तो भारत में सबसे अधिक डाकघर है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश सबसे लंबा प्लेटफार्म है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता हुआ थार एक्सप्रेस है। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया जो बंदरगाह है, याद रखिएगा, ये भारत के समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, याद रखना है इसको। सेतु समुद्रम परियोजना किससे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलोढ़ मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो कांडला बंदरगाह, सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सार्वजनिक डाक सेवा का प्रारंभ 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1854 में, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुआ? तो मैंने बताया लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो हमारा उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात कर लें तो ये आपका सिक्किम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? तो राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? तो गोवा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा आपका? तो बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो लक्षद्वीप है, याद रखिए इसका सही आंसर होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा राज्य सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? देखिए हरियाणा है। सबसे अधिक पूछे तो याद रखिएगा केरल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक है। वही सबसे कम की बात करें तो याद रखिए बिहार है। सबसे अधिक जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप। और सबसे अधिक किसका है? तो दिल्ली का है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 1914 को। सॉरी फ्रेंड, 2 जून 2014 को। गुजरात व महाराष्ट्र राज्य का कब बने? 1 मई 1960 को, याद रखना इसको भी। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 16 मई 1975 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 को, इसको भी याद रखना है। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 1987 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय पूर्व राज्य दर्जा कब मिला था? 21 जनवरी 1972 को। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह मिजोरम के मिजो जनजाति। पनियाना व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यह असम से संबंधित है। आओ जनजाति असम में राज्य में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेते तो गोंडा जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है। सैमपोन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित सैमपोन नामक जनजाति। बरली व डोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दादर नगर हवेली से, सही आंसर होगा। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? त्रिपुरा राज्य की जनजाति है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु, बिहार में सोन नदी पर सबसे लंबा सेतु पुल है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में स्थित है, जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है भारत का। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा बिल कोलकाता, याद रखिएगा इसका सही आंसर हुआ। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में सबसे बड़ी मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ स्थित है? एलोरा औरंगाबाद में स्थित है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? सही आंसर है रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो इसका सही आंसर है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह सबसे बड़ी नदी द्वीप है जो असम राज्य में स्थित है। सबसे ऊंची हवाई पतन कौन सा? लेह लद्दाख, ये सबसे ऊंची हवाई पतन है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट कैथोड गोवा सबसे बड़ा गिरजाघर है। इस क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला? तो कच्छ गुजरात, ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। उत्तर प्रदेश का याद रखिए कौन सा? तो लखीमपुर खीरी। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? तो भाखड़ा बांध। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? वीर अभय अग्नेय हनुमान हैदराबाद में सबसे ऊंची मूर्ति है। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? तो यमुना नदी है सबसे लंबी सहायक, गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ से? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में सबसे बड़ा गुरुद्वारा, गुरु रामदास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सबसे ऊंची टीवी टावर कौन सी है? तो पीतमपुर, याद रखिएगा। डेल्टा न बनाने वाले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो नर्मदा नदी, यह डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा।
दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। याद रखना, इसको सही आंसर होगा। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग गोंडवाना काल का कोयला से प्राप्त होता है? तो 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काला कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो यह बिटुमिन प्रकार का एक प्रकार का कोयला है। या देखिए, गोंडवाना में जो मिलने वाला कोयला है बिटुमिन प्रकार का एक प्रकार का कोयला है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। देखिए, दक्षिणी गंगा पूछे और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो ये देखिए, दक्षिण भारत की यदि गंगा पूछे तो कावेरी नदी, और दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी नदी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। देखिए, आपका अंतिम क्वेश्चन है, जैविक महोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी। तो दोस्तों, ये मैंने जो 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल नहीं थे। आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो थे। तो वीडियो पसंद है तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो बताइए किस टॉपिक पे चाहिए।